व्हाट्सअप गाइस, वाई इंडियन सेलिब्रिटीज बिहेव लाइक पाकिस्तानी एजेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता लगी जब आप भी बोलोगे। पता क्या लगी? पहली बात तो यार, बॉलीवुड से कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने एक इंडियन आर्मी के लिए इंडियन आर्मी कुछ नहीं लिखा यार, वहाँ दिल दुखता है। देखते हैं पूरी वीडियो, फिर करेंगे बात। और इसके ऊपर तो आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। ब्रिगेडियर प्रताप ने ना कभी एक बात कही थी, लगता है आज वो सच हो चुकी है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। रीसेंट अटैक्स के बाद जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ बदले की भावना में था, जहां आम लोग, स्टूडेंट्स, वेटरन और सिविलियंस इंडियन आर्मी के साथ खड़े दिख रहे थे, वहीं कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान के लिए सिंपैथी और सॉफ्ट स्टांस लेते हुए दिख रहे थे वो। और भाई साहब, आयरनी की बात यह है कि जब भी फिलिस्तीन की बात होती है तो पूरा बॉलीवुड एक पीआर कैंपेन की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब बात पहलगाम की आई, जब अपने ही लोग पाकिस्तानी टेररिज्म का शिकार बनते हैं, तब इनमें से किसी का मुंह नहीं खुलता। ना किसी ने टेररिज्म को कंडेम किया, ना पाकिस्तान का नाम लिया, उल्टा इंडिया को डीएस्केलेट और सीज फायर के लिए दबाव डाला। और भाई साहब, ये एक बार की बात नहीं है, ये एक रिपीटेड पैटर्न बन चुका है। अ पैटर्न वेयर नेशनल पेन इज इग्नोर्ड एंड आवर एनिमीज आर रोमांटिसाइज्ड इन द नेम ऑफ आर्ट, पीस एंड ग्लोबल फैन बेस। आज जो इंडियन सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के सेलेब्स के लिए इतना सिंपैथी रख रहे हैं ना, वहां के सेलेब्स यहाँ के सेलेब्स को स्लेव बनाना चाहते हैं। इंडियन एक्टर से हमारी लॉन्डियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लॉन्डी बनाने की कि नहीं है इजाजत। और सिर्फ सेलेब्स ही नहीं, वहाँ के लोकल लोग इंडियंस के लिए ऐसी भावना रखते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था, तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते। पर सवाल ना ये उठता है कि फिर भी ये सेलेब्स जो है इंडिया के, ये इतने अंधे क्यों हैं? ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी मिरर दिखाने के लिए है जो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विवाद सिर्फ गवर्नमेंट और मिलिट्री तक है। अदरवाइज पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारी ही तरह हैं, वो अमन की आशा चाहते हैं। चलिए आज यही जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। सेलिब्रिटीज को जो भी बोले इन्हें सिक्योरिटी देना बंद करो ना, ये तो खुद पीसफुल लोग हैं ना, तो इन्हें कोई क्या ही करेगा। वाले फेस में ना एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फिनोमेना देखा गया है। जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड था, लोग जवानों के साथ खड़े थे, आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, तब कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के लोगों के लिए प्यार जताने में बिजी थे। जिस टाइम पाकिस्तान भारत के लोगों के ऊपर ड्रोन्स, मिसाइल्स और प्रॉक्सी टेररिज्म यूज कर रहा था, उस वक्त हमारे अपने सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्शन दिखा रहे थे। अभी तक ना इस पूरी घटना में बॉलीवुड के किसी भी खान ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया है। उल्टा जब सीज फायर हुआ तो सलमान खान ने तुरंत ट्वीट कर दिया, थैंक गॉड फॉर सीज फायर। पहलगाम की घटना पर या फिर ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस पर कोई ट्वीट नहीं था। यानी शायद बेसिकली उनसे देखा नहीं जा रहा होगा कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को कैसे ठोक रही है। शाहरुख खान और आमिर खान के मुंह से तो इस पूरे फेस में एक शब्द नहीं फूटा। बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल। और मेरी यही उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को वहां ले जा सकूं और मैं वहां से एक चीज सीख कर आए जो बहुत खूबसूरत है, जो मैं आज तक लोगों को बताता हूं जब भी मिलता हूं उनसे, कि पाकिस्तान में, पेशावर में या जहां पर भी मैं गया था, पठान लोगों में, अदरवाइज। सर, आप जानते हैं, आई एम श्योर कि आप कितने पॉपुलर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए ना, बताइए थोड़ी तारीफ कीजिए ना। मैं आपको बताऊंगा सर, गिलगित एक जगह है नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के, गिलगित से लेकर कराची तक, उसके अंदर आपकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि गर्ल कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर और जो खवातीन आपकी फैंस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो नाइयों तक की दुकान है उसके अंदर आपका पोस्टर मैं पिछले तकरीबन 20 साल से देख रहा हूँ कि शाहरुख खान वाला हेयर कट आज तक वहीं पे है। बीच में इतने स्पाइक्स आए, चले गए, ये वो हो गया। मतलब इससे अंदाजा आप लगा लें कि गिलगित में भी कुछ आता है कि मेरे ये खास एक साथ लगवाता है कि ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए। बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट फलक नाज ने तो बाकायदा अपनी नाराजगी जताई इस बात पर कि मुस्लिम एक्टर्स, मुस्लिम सेलेब्स इस संकट की घड़ी में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पर देखिए, सिर्फ खान सी नहीं, बॉलीवुड के जो कपूर्स हैं ना, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला है पाकिस्तान के खिलाफ। बस सवाल ये उठता है कि क्यों? क्या इन्हें अपने पाकिस्तानी फैन बेस की चिंता थी? दिलजीत दोसांझ जैसे सिंगर्स के मुंह से भी पाकिस्तानी टेररिज्म के ऊपर एक शब्द नहीं निकला, एक पोस्ट भी नहीं थी। पाकिस्तान नहीं आना, आना है, बिल्कुल आना है, आएंगे। बिल्कुल जाओ। थानू होर सरप्राइज मिल लगा है 5-7 दिनों से बदला है ना। नहीं, हाले मैं चुप बिल्कुल नहीं बोलांगा। 5-7 दिनों से थानू सरप्राइज देवांगे। बॉलीवुड का जो प्यार है ना पाकिस्तान के साथ, ये समझा भी जा सकता है। अभी पहलगाम अटैक के बाद माना जा रहा था कि यही बॉलीवुड के सेलेब्स बैक टू बैक पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ मूवीज करने वाले हैं, जिसमें हानिया आमिर के साथ दिलजीत दोसांझ की फिल्म अनाउंस हो चुकी थी। फवाद खान और वानी कपूर की भी अबीर गुलाल मूवी मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी थी। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की बेटी ईमान इस्माइल को प्रभास के ऑपोजिट कास्ट किया जा रहा था। हनी सिंह और आतिफ असलम के कोलैब की भी रिपोर्ट आ रही थी। मतलब भाई साहब, जहां पर पाकिस्तान से रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहिए, ये सेलेब्स वहां पर अपनी रिलेशनशिप बना रहे थे।
और ये सब अगर सिर्फ इंडिया फिल्म से इंडस्ट्री टाके तक ना लिमिटेड सिर्फ नहीं था। पाकिस्तान कई के बड़े बड़े उसको वो कर दो, यूट्यूबर्स समझ पूरे रहे हैं? फेस में कंप्लीटली शांत रहे क्योंकि उनको डर था कि उनके पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स न चले जाए। रणबीर अलाहाबादिया ने तो सीधा सीधा अपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स से माफी मांगी। भाईजान उन्होंने और कहा ये भाई दिल सब, से सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडियंस जो है वो नफरत फैला रहे हैं। ऊपर से रणबीर भाई साहब ने तो ये भी लॉजिक दे दिया कि भाई लड़ाई तो मिलिट्री के बीच में हो रही है, आम लोगों के बीच में थोड़ी हो रही है। आम पाकिस्तानी तो बहुत इनोसेंट होता है, बिल्कुल हम आप जैसे इंडियंस जैसा है। शायद ना इन लोगों के दिमाग में कोई ब्रेनलेस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिसके कारण इनको हमेशा लगता है कि इंडियंस हमेशा गलत साइड पे खड़े होते हैं। और ऐसे ना और भी यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा ही माइंडसेट लेकर बैठे हैं, भाई लोग तो अच्छे होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट बुरी होती है। ऐसे ना जाने कितने यूट्यूबर्स हैं जो रणबीर अलाहाबादिया जैसी ही मेंटालिटी रखते हैं। हालांकि भुवन बान जैसे बड़े यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ओपनली इंडिया के लिए स्टैंड लिया था और ये कहा था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनके पाकिस्तानी फॉलोअर्स घटते भी। जब पुलवामा हुआ था ना तब भी इंडियन सेलेब्स जो है वो पाकिस्तानी एक्टर्स के बचाव में आ गए थे। रिपोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists. As far as पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड कि वो अब निंदा नहीं करे टेररिस्टों की और अपने सरकार की, मुझे लगता है वो डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत हमारी। क्रिएटिव आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पीपल को नहीं बैन करना चाहिए। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी सेलेब्स के दिमाग में इंडियंस और हिंदुओं के लिए जहर भरा हुआ है और वो जब तक इसको निकालते रहते हैं, वो भी इंडिया की फिल्मों में काम करने के बाद। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी, फिर ओ एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। ऐसे ना दर्जनों बयान हैं इनके जिनको हम दूसरे वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। पर अभी ना इवन आफ्टर पहलगाम दर्जनों पाकिस्तानी सेलेब्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए खुलकर स्टैंड ले चुके हैं, खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को गाली भी दे चुके हैं। पर गेस व्हाट, अपने यहाँ के सेलेब्स या तो चुप हैं या फिर सीज फायर हो गया इसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सेलेब्स का जो नैरेटिव रहता है कि ऑर्डिनरी पाकिस्तानी इनोसेंट होता है और ये सिर्फ इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच की बात है, क्या इस नैरेटिव में कोई सच्चाई है? क्या पाकिस्तान के आम लोग सच में भारत में अमन चाहते हैं या उनकी सोच सिस्टमेटिकली 99% लोगों की सोच देखिए, पाकिस्तान में जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया सेंटिमेंट है ना वो बड़े प्लान तरीके से हर बच्चे में इंजेक्ट किया जाता है और ये प्रोसेस ना स्कूल से ही शुरू हो जाता है जहां उन्हें फॉल्स हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और हिंदू और इंडिया के बारे में हेटरेट सिखाई जाती है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF, इसकी रिपोर्ट में ना हाईलाइट किया गया है ये बात कि भाई पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक है जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है उसमें हिंदुओं को इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन के रूप में दिखाया जाता है और हिंदुओं को मारना बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान की सोशल स्टडीज की किताब में सिखाया जाता है कि जो हिंदू होते हैं ना वो इस्लाम के दुश्मन होते हैं और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, क्रूअल होते हैं, जबकि मुसलमान बड़े पीसफुल होते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी बुक्स प्रिंट करवाती है जहां हिंदूज को बैकवर्ड और सुपरस्टिशियस दिखाया जाता है और यह भी बताया जाता है कि यानी मौका मिलते ही ये मुसलमानों को सप्रेस कर देते हैं। पाकिस्तान के स्कूल्स में 4th ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड तक बस यही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाला जाता है कि हिंदू ही तुम्हारे असली दुश्मन हैं, बाकी काम मदरसा कर देते हैं जो उन्हें आगे चलकर आर्म्स और अटैक की ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। पर चलिए अब ना मैं आपको ये बताता हूं कि ग्रेड वाइज छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान की सोशल स्टडीज की बुक्स में क्या क्या सिखाया जाता है। 4th ग्रेड की किताब में सिखाया जाता है कि मुसलमान जो होते हैं वो हिंदुओं को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन हिंदू जो होते हैं ना वो कभी भी मुसलमान को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। ग्रेड 5 में सिखाया जाता है कि हिंदू जो होते हैं ना वो मुसलमानों के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते हैं और इसीलिए उन्होंने पार्टीशन करवाया था। 6th ग्रेड में सिखाया जाता है कि हिंदू जो होते हैं वो क्रूअल होते हैं और उनके बिलीफ्स जो हैं वो इनजस्टिस से भरे हुए हैं, जबकि इस्लाम जस्टिस और पीस सिखाता। ग्रेड 8th और 10th में पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो थे ना वही पार्टीशन के मेन रीजन थे और वो पाकिस्तान से इतनी हेट्रेट करते हैं कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को भड़काकर उसे पाकिस्तान से अलग कर दिया। यह भी बताया जाता है कि हिंदू जो है ना वो अपनी महिलाओं को लो स्टेटस देते हैं, जबकि मुस्लिम जो होते हैं वो अपनी महिलाओं को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हाँ भाई, हलाला का त्योहार तो हिंदू मनाते हैं। पाकिस्तान की सामाजिक विज्ञान की ग्रेड 5 की बुक में यह भी पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो होते हैं ना वो हर तरह से बस मुसलमानों को हार्म ही करना चाहते हैं। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स मारे जा चुके हैं और बाद में सारे प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेते हैं हिंदू। पर चलो ये तो बुक्स की बात हो गई, वर्बली पाकिस्तान के टीचर्स ये सिखाते हुए भी दिखे हैं कि जहां हिंदू दिखे वहां पर उनका काम तमाम कर दो। अपना देखें तो सही, आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में, यानी दरसगाहें जितनी भी हैं, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी चाहे मदारिस हैं, वहाँ बच्चों को तालीम क्या मिलती है, बच्चों को क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ।
तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते। यार मेरा दिमाग घूम गया, मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यह भी सिखाया जाता है कि हिंदुओं और सिखों ने मुस्लिम्स का जेनोसाइड किया था, जिससे मजबूर होकर सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान आना पड़ा। ऊपर से मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इनको सही मानते हैं, और फिर इतनी हेट्रेड इनके अंदर स्कूल में या मदरसों में ही हो जाती है कि इनके लिए मिलिटेंट बनना बहुत आसान हो जाता है। अब ऐसी हाई क्वालिटी बुक्स को पढ़कर पाकिस्तानी बच्चा कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर तो बनेगा नहीं, जिहादी बनेगा। बनते भी हैं और खुद कहते हैं कि उनका एम सिर्फ भारत और हिंदुओं को बर्बाद करना है। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. I love Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. स्कूल से ऐसी ग्रूमिंग होती है, उसके बाद इनकी मूवीज और ड्रामास जो होते हैं ना, वो तरह तरह के एंटी हिंदू और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में डाल देते हैं। और इस विषय पर ना हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं डिटेल में, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इनके टीवी पर, इनकी फिल्मों में हिंदूज को सरेआम कुत्ता, काफिर और न जाने क्या क्या कहा जाता है। हिंदू और हिंदुस्तान को घटिया बताया जाता है, दिखाया जाता है। हिंदुओं को टेररिस्ट से भी ज्यादा डेंजरस बताया जाता है कि एक बार को आतंकवादी चल जाएगा पर हिंदू नहीं चलेगा। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी, फिर एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। स्कूल से लेकर मदरसे तक और पाकिस्तानी ड्रामा से लेकर मूवीज तक, सबका मेन एम, मेन कंटेंट सिर्फ एंटी हिंदू और एंटी इंडिया होता है। हर एज की ग्रूमिंग में बस नफरत दिखती है। तो सोचो ऐसे मुल्क का क्या फ्यूचर होगा, कहां से आगे बढ़ेगा, कहां से IMF पर लोन चुकाएगा। भाई साहब, ऐसी ग्रूमिंग से बच्चे सिर्फ टेररिस्ट बनेंगे और बनते भी हैं। पाकिस्तान में भले ही आटे की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, बिजली की कमी हो जाए, पर आतंकवादियों की कमी कभी नहीं होती। पर ऐसे में भी ना इंडियन सेलेब्स जो इनको चाटने में लगे रहते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की है, जिनको हमने बर्बाद किया है, लेकिन ये सेलेब्स एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में ना सवाल उठता है कि हर इंडियन को ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इन सभी इंडियन सेलिब्रिटीज के लिए इनका पाकिस्तानी फैन बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे 26/11 जैसा हमला हो जाए, चाहे पहलगाम जैसा अटैक हो जाए, चाहे पाकिस्तान की हर नापाक साजिश सामने आ जाए, चाहे ऑफिशियल रिपोर्ट ही सामने आ जाए कि भाई पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा था। इन सेलिब्रिटीज की नज़र में पाकिस्तान के लिए प्यार कभी कम नहीं होता है। उन्हें लगता है कि जब तक वो पाकिस्तानी टेररिज्म का खुद शिकार नहीं हो जाएंगे, तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी देखना, जैसे ही पहलगाम का मुद्दा शांत होगा ना, वैसे ही सेलिब्रिटीज फिर से धीरे धीरे बैकडोर से वही पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स को अपनी फिल्मों में, एल्बम्स में दोबारा घुसाना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट कई फिल्में तो ऑलरेडी लाइनअप हो चुकी थी, चाहे वो हानिया आमिर और दलजीत दोसांझ की फिल्म हो। इनफैक्ट अबीर गुलाल जैसी तो कई फिल्में ऑलरेडी लाइनअप हो ही चुकी थी। भले ही पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हों, ये इंडियन सेलिब्रिटीज इनके लिए डेस्परेट रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसका रीजन शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। इनका ना एक ही घिसा पिटा सा डायलॉग रहता है, आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स, सिनेमा कनेक्ट्स हार्ट्स, लेट्स नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विद एंटरटेनमेंट। और सबसे बेकार लाइन, ये लड़ाई पाकिस्तान और इंडियन मिलिट्री के बीच में है, लोगों के बीच में नहीं। तो भाई साहब, ऐसे सेलिब्रिटीज से उम्मीद रखना बेकार है, ये नहीं बदलेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है, फाइनेंशियल बॉयकॉट। आज इन सभी सेलिब्रिटीज़ के चेहरे याद कर लीजिए, चाहे वो एक्टर हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो या फिर सिंगर हो। फाइनेंशियली बॉयकॉट देम। क्योंकि देखिए, ये सेलिब्रिटीज कितना भी भूल जाएं, हम नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान ने हमें कितनी बार धोखा दिया है। पार्टीशन के बाद जब हमने उन्हें 75 करोड़ रुपए दिए थे, तो उन्होंने कश्मीर के कई हिस्सों पर इलीगली कब्जा कर लिया था। जब इनके साथ पीस टॉक्स चल रहे थे तो 26/11 हो गया था। मोदी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए लाहौर गए थे और बदले में पठानकोट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो सिंपल सी बात है भाई, अब इमोशनल फूल बनना बंद कीजिए। जो लोग बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए जान दे रहे हैं, उनका ध्यान कीजिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कीजिए जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तानी सब्सक्राइबर हैं या फिर पाकिस्तानी फैन बेस है। और सरकार ने भी ना इस डायरेक्शन में कई एक्शंस लिए हैं। इन सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को परमानेंटली इंडिया में बैन कर दिया गया है। पर भले ही पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सारे पाकिस्तानी एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए हों, लेकिन अफसोस हम इंडियंस खुद ही उनके बैंड अकाउंट को एक्सेस करने के लिए VPN का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। हानिया आमिर और मायरा हाकिम जैसे लोगों के बैंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने के लिए इंडियंस पैसे दे रहे हैं। क्या बकवास है भाई। यही सबसे बेसिक और छोटी कंट्री सर्विस है जो हर इंडियन सिटीजन दे सकता है। बॉयकॉट करो, इनका मार्केट बंद करो और इनको दिखा दो कि इंडियंस के बिना इनकी औकात क्या है।
दिक्कत पर भाई साहब ये है कि आज भी कई सारे इंडियंस जो हैं ये बिलीव करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान इशू सिर्फ मिलिट्री के बीच में है, गवर्नमेंट के बीच में है, बाकी वहाँ की आवाम पहलगाम वाले भी मिलिट्री वाले थे ना, मिलिट्री वाले जो फौजी हैं उसे प्लॉट खरीदना है ना लाहौर में। आज उनका बच्चा ओपनली बोलता है कि हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, मैप से मिटा देंगे। और अगर नहीं भी बोलता है ना तो उसके दिमाग में ये चीज जरूर होगी, क्योंकि उनकी टेक्स्ट बुक में हमारे खिलाफ नफरत भरी जाती है। उनके लीडर्स हर फॉरम में भारत के खिलाफ पढ़ाई जाती है। उनके यूट्यूबर्स भारत की लड़कियों को स्लेव बनाने की बातें करते हैं। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? और हम लोग ना आज भी अमन का राग लाते हैं, पर भाई सच ये है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। ये आइडियोलॉजिकल है। अब समय आ चुका है कि हम भी इमोशनली वीक बनना छोड़ दें। अपने देश के दुश्मनों को हम किसी भी फॉर्म में ना इकोनॉमिक सपोर्ट दें, ना इमेज बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म दें, ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने देश में दें, बस अब और नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि सच्चाई क्या है भाई। यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सही बोला भाई ने कि पता क्या, अभी ये समझो जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं ना वो आपको खुश करने के लिए नहीं डाल रहे हैं। फोटो अच्छी स्टूडियो में खिंचवा के खिंचवा बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आपको खुश करने के लिए नहीं डाल रहा, उसकी रोजी रोटी है वो। हम वीडियो बनाते हैं, हम व्लॉग बनाते हैं, प्रैंक बनाते हैं, हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, उससे हमारा घर भी चलता है। लेकिन रिएक्शन वीडियोज में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, व्लॉग में हमारा घरेलू काम होता है। इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं तो इसलिए होता है कि हाँ भैया हम सोशल मीडिया पर है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो भाई पैसे कमाने के लिए भी इंसान है। तो जो सेलिब्रिटी है वो फोटो डाल रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो वो ये नहीं है कि मेरे फैंस को मैंने 2 दिन से फोटो नहीं डाली तो मैं डाल देता हूँ। अपनी एंगेजमेंट बना के रखनी है और जितने व्यूज आएंगे उसी हिसाब से स्पॉन्सरशिप आएगी। कोई देखेगा कि शैम्पू का ब्रांड, अरे इसके 1 करोड़ व्यूज आ रहे हैं रील पे तो इसको हम स्पॉन्सरशिप दे देते हैं उस हिसाब से। लेकिन अब उसमें 1 करोड़ में से 80 लाख व्यूज, 80% व्यूज इंडियन ऑडियंस से जा रहे हैं। लेकिन पैसा तो उसको 1 करोड़ व्यूज के लिए मिलेगा, वहीं पर सिर्फ 20 लाख व्यूज तो उसको पैसा उस हिसाब से मिलेगा। आप उनके व्यूज बढ़ाते हो, सब कुछ बढ़ाते हो, उनको अमीर से और अमीर बना रहे हो वो। और जहाँ टैक्स को मान लो एग्जाम्पल 10,000 रुपये का भर रहे होंगे गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जो कि टेररिज्म में ही लगा रही है ज़्यादातर, वहीं अब वो 10 लाख भी भर रहे होंगे आपकी वजह से ही, क्योंकि आप जा रहे हो, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हो। लेकिन जब उनकी वीडियोज नहीं लगता, आप व्यूज दे रहे हो और पैसा वो व्यूज से कमाएंगे। ये चीज़ होती है और कई लोग समझते नहीं है और सबको लगता है मुंह पे दिखा दिया, लिपस्टिक पाउडर लगा के अच्छी बातें कर दी, प्यार मोहब्बत के गाने गा दिए या फिर हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स गा दिए, वो उनका प्रोफेशन है। लेकिन उस प्रोफेशन से जो पैसा वो भरते हैं, टैक्स भरते हैं, और फिर वो छोड़ो, एक मानसिकता आपको दिख जाती है कि उनकी मानसिकता। हमारे अंदर कभी पाकिस्तान को लेकर वैसे नफरत नहीं रही है। हमारे अंदर नफरत अब आती है जब वहाँ से एक्शंस हुए हैं, टाइम में दिखा गया। हमारे में नहीं पढ़ाया जाता बचपन से कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं। क्यों? हमारे यहाँ भैया हमारी बहुत ही सही तरीके से सेक्युलरिज्म होता है ना, वो उस तरीके से है। हमें ये नहीं पढ़ा जाता कि ये हिंदू है। जो वो पढ़ा रहे हैं वो तो अपने देश में जो हिंदू चाहे 1% रह रहे हो, कितने भी रह रहे हो, उनके खिलाफ ही आप कर रहे हो। अपने देश के अंदर वो चीज़ कर रहे हो, दूसरे का तो छोड़ो। एजुकेशन लेवल जो आप दे रहे हो, आप नफरत दे रहे हो, आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, आप सच्चाई नहीं बता रहे हो, आप झूठ बता रहे हो। और फिर वो बचपन से ऐसे लेके चल रहे हैं। हम बचपन से बात नहीं कर रहे, हम हमारे सामने हिस्ट्री जो रही है, हमारे जीते जागते भी जो चीज़ हुई है उनके ऊपर बात कर रहे हैं हम। वही होता है कि परवरिश और रियलिटी, वो कहते हैं ना तजुर्बा आपको एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस आपको बहुत चीज़ सिखाता है। तो एक्सपीरियंस क्या होता है? आपने देखा है क्या माहौल हुआ है, कई बार कितनी बार 26/11 हुआ है भैया, कारगिल हुआ है, पुलवामा हुआ है, पहलगाम हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं और जिसके सबूत भी गवर्नमेंट ने पेश करे गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर सबको पता है, हर एक चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है कि उनको ये भर दिया बचपन से ऐसा, तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में है वो लोग। हम इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं है, समझ रहे हो? वो चीज़ होती है। लेकिन वही फिर यार, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की मैच बचपन में जब हम देखते थे ना, हम खुश हो रहे भाई इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया ना ये सब। इनके लिए तो इंडिया पाकिस्तान मैच जंग से कम नहीं होता था। इनके लिए टारगेट वो देखना, इनका वो फाइनल वो क्या होता है, वर्ल्ड कप जीतो मत जीतो इंडिया को। इनके लिए अचीवमेंट क्या है, इनका गोल क्या होता है कि कोई ट्रॉफी जीतो मत जीतो, बस इंडिया से जीत जाओ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।